ये जो पहले का आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें ये देखिए, ये तमाम लकड़ी, भूसा और ये किनका है भाई? सरकार सुविधाएं तो बहुत दे रही हैं बच्चों के लिए। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा। मैं इसलिए ये बताइए कि एक जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी अपना बच्चा टाटपट्टी पर बैठने के लिए वो उसको मंजूर नहीं है। प्राइमरी स्कूलों की जब कवरेज करता हूँ तो आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों का कवरेज करते हुए तमाम वीडियो वायरल होते हैं। जी। और उसमें ऐसा ही होता है कि कोई टीचर से लड़ रहा है, कोई टीचर गाली दे रहा है, तो कोई पत्रकार गाली दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे आंगनबाड़ी केंद्र ये एकदम टूटा फूटा जर्जर है। 4 दाम दे हैं सीडीओ साहब को, सबको लेटर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भैया, भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर जो है, जो शिक्षा का कदम है वो लगातार बढ़ रहा है। सरकारें जो है बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़े बड़े बजट को पास कर रही हैं। हर साल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र है। जब मैं आया, प्रधान जी से पूछा तो प्रधान जी ने कहा कि जब कोई भैया बजट देगा तब तो मैं बनवाऊँगा। और ये जो पहले का आंगनबाड़ी केंद्र है, इसमें ये देखिए, ये तमाम लकड़ी, भूसा और ये किनका है भाई? जो उनकी मकान नहीं बेचारी कहते। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि अभी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपना काम यहाँ पे बरसात की इसका धर लीजिए भाई किसी को। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आंगनबाड़ी के अंदर ये एकदम टूटा फूटा जर्जर है। 4 दाम दे हैं सीडीओ साहब को, सबको लेटर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कि कोई बजट नहीं, कोई बजट नहीं दे रही है। यह भी एक समस्या है। बाकी जो है, हम स्कूल चल रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे प्रिंसिपल मैम कौन है? अच्छा, प्रिंसिपल सर से पहले मिलेंगे। यहाँ पे बच्चे जो है नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। और ये कहाँ, जूनियर हाई स्कूल है क्या? हाँ। अच्छा, मतलब कि प्रथम से लेके और 10वीं तक? नहीं, 8वीं तक। यहाँ के प्रिंसिपल सर से मिलेंगे। किताबें बाहर रखी हुई हैं, मुझे लगता है कि ठीक ठाक संख्या है यहाँ पे। सर आ सकते हैं अंदर? नमस्कार। हम लोग इस गांव को कवर करने आए थे तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों का भी हालचाल लेना चाहिए। कैसे हैं आप? बैठ सकता हूँ? सर, क्या स्थिति है अभी? मतलब जैसे एक होता है कि प्राइमरी स्कूलों की जो छवि दिखाई जाती है, जी। देख, सरकारी स्तर से अगर बात करेंगे तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जितना संसाधन मिल रहा है उस संसाधन में किस तरह से मतलब विद्यालय को संचालित करवा रहे हैं? सरकार सुविधाएं तो बहुत दे रही हैं बच्चों के लिए। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा। मैं इसलिए नहीं कहूँगा, जब तक कि बच्चे नीचे बैठेंगे तब तक तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, जैसे यहाँ जूनियर में बेंच और डेस्क की व्यवस्था हो गई है, प्राइमरी बाकी है, तो आंशिक हम कह सकते हैं कि सुधार हो रहा है। और वो सरकार के हाथ में, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। डेस्क बेंच की व्यवस्था, ये जानने आया हूँ। हाँ, ये कारण है। बच्चे, गार्जियन, भाई कोई गार्जियन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा जाए और टाटपट्टी बैठे। एक बच्चों के जो है रुझान कम होने का कारण ये भी रहा कि टाटपट्टी। अच्छा, मैं जब मुझे पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते हैं, लेकिन मतलब कि आपके, मैं पूर्वांचल का ही हूँ, गोरखपुर का हूँ। और मेरा जो कवरेज होता है, मैं अक्सर प्राइमरी स्कूलों में ऐसे ही चला जाता हूँ, जैसे आपके पास आज चला आया। तो जब मैं चला जाता हूँ तो लोग कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि विकास भैया यह भी सवाल पूछा कीजिए कि मास्टर साहब के लड़के वे कहाँ पढ़ते हैं। हाँ, एकदम बहुत सही सवाल है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताइए कि एक जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी अपना बच्चा टाटपट्टी पर बैठने के लिए वो उसको मंजूर नहीं है। वो कितना भले लेबर कास्ट है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बच्चा जाए, वहाँ पंखे लगे हों, गवर्नमेंट टाइप की सारी व्यवस्था हो। जी। लेकिन यानी कि जब ये व्यवस्थाएं अगर प्राइमरी स्कूल में हो जाएंगी तो आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे यहाँ पे? हाँ, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। बाकी तो ये स्वतंत्रता है सबको कि कोई भी बच्चा अपना कहीं भी पढ़ा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई नियम फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन तो है नहीं। लेकिन ये होता है ना कि जब आपन लड़का रही तनी और मन से पढ़ाई है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ आप इस बात को, बात भी सही है। कि जैसे मान लीजिए टीचर लोग हैं, जब से सरकार ने कर दिया नहीं भोजन आपको पहले करना है, चखना है, तो निश्चित है गुणवत्ता उसकी अच्छी रहेगी भोजन की। भैया आप जब घर से टिफिन मत लेके आइए, यहीं खाइए आप। हाँ, तो टीचर भाई तो गवर्नमेंट ने कर दिया। अभी आपने देखा है कि ये गोरखपुर में जो बवाल हुआ, बच्चों का भी तो 3 दिन की बात है, बच्चे बीमार पड़े। तो वहाँ पर सरकार ने कहा कि कौन कौन खाया था पहले, तो ये हुआ कि भाई टीचर नहीं खाते। तो क्यों नहीं खाते? जब ये नियम आदेश है कि आप पहले टेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद 10-15 मिनट आपका रिजल्ट देखा जाएगा कि है खाना ठीक, तब जाके बच्चों को परोसा जाएगा। तो ये है। तो अब हम लोग जब उसको खाएंगे तो निश्चित है गुणवत्ता अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। बाकी जो है, जो गांव का प्रशासन है, मतलब प्रधान जी वाला जो प्रशासन है, गांव का प्रधान जी के से भी सहयोग बार बार मिलता ही रहता है। आंगनबाड़ी लेकिन नहीं बन रहा है। तो
आंगनबाड़ी हाँ है। भूमि मतलब वो जो जर्जर नहीं, पड़ा हुआ है। हाँ भूमि है, जर्जर पड़ा हुआ है। वो तो आंगनबाड़ी विभाग जाने, क्योंकि हमारे अंडर तो वो सब आते नहीं हैं। वो उनके जो CDPO हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, प्रधान जी हैं। बाकी कितने टीचर हैं सर यहाँ पे? हमारे यहाँ सर 4-6 लोग हम लोग हैं, 4 टीचर हैं। अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा सा मैं स्कूल क्लास में थोड़ा घूमना एकदम चाहूँगा। एकदम आइए, मैं चाहता हूँ आप भी आइए। जो स्थिति है वो सामने है। मैं प्राइमरी स्कूलों की जब कवरेज करता हूं तो आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों का कवरेज करते हुए तमाम वीडियो वायरल होते हैं। जी, जी। और उसमें ऐसा ही होता है कि कोई टीचर से लड़ रहा है, कोई टीचर गाली दे रहा है, तो कोई पत्रकार गाली दे रहा है। जी। आप कवर करने आते हैं, गाली गलौज करने नहीं आते हैं। कमियां हैं तो कमियां दिखाइए, लेकिन टीचर और पत्रकार ये दोनों एक बहुत ही जिम्मेदार पद हैं। इसकी गरिमा को आप लोग मत भूलिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों या फिर डिजिटल मीडिया वाले हो। क्या हाल है बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं भी बैठ जाऊं? कौन सा क्लास है ये? हैं? 6-7 और 7 दोनों है? 8 का भी। अच्छा, एक ही क्लास में सर बैठे हैं बच्चे? हाँ 2 ही लोग हैं, जिसे 6-7-8 अगर 3 कर देने पे हाँ। तो दिक्कत आ जाती है थोड़ी। टीचर की दिक्कत हो जाती जी, और है, बच्चे भी ये संख्या देख रहे हैं हमारे यहाँ। संख्या कम है जी। तो 6 और 7 की पढ़ाई हो जाती है। अब किया जाता है सर, उसी में काम दिया जाता है, देखा जाता है, किया जाता है। क्या नाम है बेटा? खड़े हो जाओ। अनुराग अनुराग। अनुराग, कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो? 6 में। 6 में। अभी बताओ, गणित पढ़ते हो यस सर। और क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी संस्कृत इंग्लिश। सही बताओ, जब कमा पूरा नहीं होता तो सर जी मारते हैं? यस सर, थोड़ा थोड़ा मारते हैं। अच्छा, डांट और सुनने को मिलता है। अच्छा, कौन से सर से सबसे ज़्यादा, कौन से मैम से सबसे ज़्यादा डर लगता है? पांडे सर से। कौन है पांडे सर? सर यही। अच्छा, पांडे सर से ज़्यादा डर लगता है। तो अक्सर ये होता है, प्रिंसिपल से ज़्यादा बच्चों को डर लगता है। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा ममता जाग जाती होगी। क्या नाम है बेटा? सिब्बी। सिम्पी? सिब्बी। कहाँ घर है? भीटी घर है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6 में। अच्छा सिब्बी, जब बड़ा हो जाओगी तो क्या बनोगी? कुछ सोची हो कि हम बड़ा हो जाएंगे तो कुछ बनेंगे? पढ़ाई करती हो बढ़िया से? मैम, सबसे बढ़िया लड़का कौन है इस क्लास में? ये बच्चा है। अच्छा, पढ़ाई करती हो बढ़िया से? यस सर। अच्छा, डर रही हो क्या जब हम बतिया रहे हैं तो? हाँ, डर लगता है? यस सर। थोड़ा थोड़ा लगता होगा नहीं? लेकिन पता है, हम जब तुम्हारे इतने बड़े थे ना तो हमको तनको डर नहीं लगता था। पता है काहे? जो काम मिलता था एकदम पहले जाते थे घर, खट से जब बैग रखते थे, खाना खाते थे, और खाना रखने के बाद तुरंत बैग उठाते थे और 1 से 2 घंटा के अंदर अंदर पूरा काम पूरा कर देते थे। हिंदी का भी, गणित का भी, अंग्रेजियों का और विज्ञानों का, संस्कृत का भी, सबका पूरा करके उसको खूब खेलते थे। उसे जानते हो क्या फ़ायदा होता था? तब हमारा कमा पूरा रहता था, हम अगले दिन आते थे तो हम मार नहीं खाते थे और सब लोग मार खाते थे और हम क्लास का मॉनिटर बन जाते थे। तो ऐसे तुम करोगी? यस सर। यस सर। पक्का? अब क्या करोगी? घर जाओगी तो क्या करोगी? सर जी, बैग टांग कर हाँ और खाना खाएंगे। हाँ, क्या क्या खाओगी? सर जी, दाल भात रोटी। जो बना रहेगा। यस थोड़ा तेज बोलो, खाना नहीं खाई हो क्या? सर जी, खाए। खाई हो। अच्छा, ये कह रहे हैं उसके बाद क्या करोगी खाना खाने के बाद? पहले ऊपर देखो, ऊपर देखो, डरो मत, हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं ना। देखो मेरे पास कितनी उंगली है? 5। तुम्हारे पास कितनी है? 5। मेरे पास कितना मुंह है? सर जी। एक ही है ना तुम्हारे पास, तो हम दोनों एक ही जैसे हैं ना। यस सर। तो डरा नहीं जाता है, कोई भी आता है तो डरा नहीं जाता है। अच्छा, फिर खाने के बाद क्या करोगी? सर जी, पढ़ने जाएंगे। हाँ, सारा काम जितना मिला है सब पूरा कर लोगी। अब पूरा करने के बाद क्या करोगी? फिर खेलो, घूम पूरा एकदम इधर उधर घूम के खेलो। ज़्यादा दूर नहीं जाना घर से, घर के अगल बगल खूब खेलो। खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले काम करेंगे, पढ़ाई करें। चलो, तो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अक्सर मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तो इनसे बातचीत कर लेता हूँ। मैम, क्या नाम हुआ आपका? देर लगा था। कितने दिन से आप इस मतलब अध्यापन का काम कर रही हैं? मुझे ज़्यादा दिन हो गया, 26-27 साल हो गए। 26-27 साल, यानी कि अब रिटायरी का वक्त आ रहा है।
मैम कैसा अनुभव रहता है, चूँकि 26-27 साल, क्या परिवर्तन देखा है आपने इन 26-27 सालों में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन चल रहा है, परिवर्तन ज़्यादा है। अब बच्चे जागरूक हैं, अध्यापक उस हिसाब से चलें तो बच्चे ठीक हैं। पढ़ाई लिखाई मतलब कि हो जा रही है? हो जा रही है अच्छे से। लेकिन सुधार की तो गुंजाइश है ना मैम? हाँ हाँ, सुधार हो रहा है। नहीं, और होना चाहिए। हाँ, और होना चाहिए। सिर्फ ये बच्चे जब जो है कॉन्वेंट के स्कूलों को देखते हैं तो इनके मन में एक जिज्ञासा होती है कि जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे तो हमको ये बड़ा शौक चढ़ा रहता था कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ें जिसमें बस से लोग जाते हों, चाहे टाई बेल्ट लगाते हों। खैर टाई बेल्ट वाले स्कूल में तो शुरू से पढ़ा हूँ, लेकिन बस से जाने का तो ऐसे इन बच्चों का भी शौक होता होगा। बिल्कुल होगा। तो सर एक बढ़िया से ड्रेसिंग कोड वगैरह ये सारी चीज़ें क्यों नहीं फॉलो होते हैं? मतलब ये तो होना चाहिए, इससे बच्चों का मनोबल थोड़ा बढ़ता है। जी हाँ, मैं बिहार के स्कूल में गया था, अब मैं उसका लिंक आपको भेजूंगा, वो वीडियो देखिएगा। वो भी सरकारी स्कूल था वहाँ पे, लेकिन गार्जियनों की और बच्चों की सहमति से 3-3 ड्रेस कोड चलता है, टाई बेल्ट चलता है, और बड़े कॉन्वेंट तरीके से वो पढ़ाते हैं बच्चों को। बड़े जागरूक टीचर हैं, बड़े नामी वहाँ के बिहार के टीचर हैं। नहीं है सर, कोई कहीं लोगों ने जो बहुत मेहनत किया है, कुछ अपने पास से भी उन लोगों ने खर्च किया है। हाँ, वो उन्होंने बैंक, वो एक बच्चों का चाइल्ड बैंक बनाया हुआ है, उसमें लोग डोनेट करते हैं। कहीं कहीं विद्यालय के अध्यापकों ने गांव के जो गणमान्य लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनसे सहयोग हाँ जी, लेके, इन सब सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो वहाँ से पढ़ के निकल गए हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, उनको जोड़ के उनसे सहयोग लेके विद्यालयों का विकास लोगों ने किया है। ये हमारे सामने है। पुस्तकें कहाँ, मतलब ये संकुल की पुस्तकें हैं, पूरे न्याय पंचायत, हाटा न्याय पंचायत जो है, जिसमें कि करीब 15 या 16 गांव हैं, ये जितने विद्यालय हैं उन सब के 19 विद्यालय नहीं 19 विद्यालय हमने गांव बताया कि 14 या 15 गांव हैं। एक गांव में 2-2 विद्यालय भी तो हैं। तो उन विद्यालयों का जो है पूरे न्याय पंचायत का बुक जो है यहाँ पे आया हुआ है। और ये देखिए, तो सर मैं जो जिस बात को कह रहा था उस पर थोड़ा क्रांति हो। अब सर पूरा सहयोग सबका मिले तो नहीं, तो उसके लिए पहल तो आपको करनी पड़ेगी, आप गार्जियन हैं। और मुझे लगता है कि ये नाम कमाने का, जैसे कि शिक्षक बनने का मौका सबको नहीं मिलता है, मान रहे हैं आपकी बात को, विधायक बनने का मौका सबको, प्रधान बनने का मौका सबको नहीं मिलता है। ये कुछ चुने लोगों को मिलता है। आम जनता तो सब लोग हैं, लेकिन एक किसी गांव का स्कूल का प्रिंसिपल, या फिर किसी गांव का प्रधान, किसी गांव का किसी विधानसभा का विधायक, किसी संसदीय क्षेत्र का सांसद, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये तो कोई एक ही बनता है। और वो लाखों में चुना जाता है सर। नहीं है, कई नज़ीर है हम लोगों के सामने कि कई गांवों में बहुत ज़्यादा विकास। मैं कुछ उम्मीद करूंगा आपसे लोगों के सब। हाँ सर, कर इस पे पहल कीजिए ना प्रधान जी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। जी नहीं, कोशिश किया जाएगा, कोशिश जरूर किया जाएगा। पहले गांव के जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं बाहर, उनका सहयोग लिया जाए। उनको एक समिति बना के उनको बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और फिर वो सहयोग दें। क्योंकि सिर्फ सरकार के भरोसे अगर उम्मीद करें कि बहुत बदलाव हम कर लेंगे तो ये संभव नहीं। उस स्कूल में सर क्या करते थे वो लोग जो है, जितने भी टीचर हैं, जैसे कि हर महीने कोई जितनी जिनकी क्षमता रहेगी, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, लोग एक गोलक में, एक बैंक में लोग डालते हैं, और उस पैसे का उपयोग लोग बच्चों के किसी न किसी विकास कार्य के लिए जहाँ भी हम बदलाव देखते हैं वहाँ तो कुछ न कुछ अलग हट के हुआ है, तभी वो बदलाव दिख रहा है हमको। जहाँ भी बदलाव, जिस स्कूल में आप देखेंगे तो वहाँ सिर्फ सरकार के, और इस तरह का कुछ होता है तो पहला डोनेशन मैं दूंगा। चलिए सर, मेरी बहुत बड़ी क्षमता तो नहीं है, लेकिन जो भी है 1000, 500, 2000 जितना भी मैं कर पाऊंगा मैं अपने पास से पहला डोनेशन, मतलब ये होगा कि पहली लिस्ट में मेरा नाम रहेगा। अगर आप कहेंगे, जैसे ही आप फोन करेंगे। प्रधान जी है ये, हम लोग मिल के एक डेट रख के और गांव के अच्छे लोगों की एक बना के टीम, और कोशिश किया जाए कि हम भी अपने विद्यालय को आगे ले चलना, एक नाम हो विद्यालय का क्षेत्र में। बाकी जो है, मैं जब शुरू में आया तो चूंकि यहाँ पे मेरे उस तरह के क्वेश्चन इसलिए नहीं थे क्योंकि प्रधान जी ने कहा कि लोग समय से विद्यालय आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे समय, किसी भी विद्यालय में साथ तो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और समय से सब लोग आते हैं, समय से आते हैं। समय कोई 2 बजे तक स्कूल है। जी पूछे, हम कहने हमारे विद्यालय समय से सब लोग मास्टर आते हैं। नहीं, मैंने इनसे पूछा तो क्योंकि अगर ये कह देते कि नहीं समय से नहीं आते तो मैं दूसरे तरीके से आता, लेकिन जब तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी विद्यालय का सबसे पहला रूल सल यही होता है कि लोग समय से आए और समय से जाएं। बाकी जो है, ये भारत का गाँव वाला सीरीज है हमारा। भारत के गाँव का विद्यालय कैसा होता है ये हमने आपको दिखाया, बताया, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो मैंने एक छोटा सा निवेदन किया है उस पर प्रधान जी और प्रिंसिपल सर मिलकर अगर ध्यान देंगे, पहल करेंगे, क्या जो है पहल की उस पर किया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो इससे मतलब कि अगर 100 जगह पे निवेदन करता हूँ प्रिंसिपल साहब और किसी एक ने भी सुन लिया तो मेरा तो कहाँ सार्थक हो जाएगा। बाकी ये भारत का गांव है और भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो छोटा छोटा पहल, सिर्फ सवाल खड़ा कर देने से नहीं होगा। थोड़ा सा निवेदन, पत्रकारों को थोड़ा सा निवेदन भी करना होगा, थोड़ा सा समझाना भी होगा, थोड़ा सा बैठ के बातचीत भी करना होगा। पत्रकार समाज का आईना होता है,
जैसा, और मेरे साथ बहुत सिंपल सा फंडा है, लोग मुझे पता नहीं किन किन रूपों में देखते हैं। सीधी सी बात, अगर आप अच्छे हैं तो मैं अच्छा हूँ, आप बुरे हैं तो मैं थोड़ा सा तो वहाँ पे आपके खिलाफ लोहे को लोहा जैसे काटता है तो थोड़ा सा लोहा तो बनना पड़ेगा मुझे भी। बाकी इस तरह के पहल को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में